हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा एकेडमी। आज से हम बीपीएससी टीआरई 3.0 का प्राइमरी सेक्शन का जो प्रैक्टिस सेट है वो करेंगे, किरण पब्लिकेशन का। और ये आपका जीएस से स्टार्ट होगा 30 नंबर से। बाकी 1 से 30 जो है वो भाषा के हैं, तो इसकी पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे, आप देख लीजिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है 31 नंबर। देखिए, किरण ने एक मोबाइल 6,000 रुपये में खरीदा और 5400 रुपये में बेच दिया, तो उसकी हानि परसेंट निकालना है। ठीक है, तो ये सिंपल है। देखिए इसमें क्या करेंगे, 6,000 से 5400, इसमें कितना हानि का हुआ है, तो देखिए 600 रुपये का हुआ है। और हमेशा ये आपका लॉस आया ना, तो लॉस परसेंट निकालना है। तो आपका ये सीपीवी निकाला जाता है हमेशा, तो 6000 और इंटू 100, ये 2 जीरो इससे जाएंगे। ठीक है, 2 जीरो इससे जाएंगे, 1 जीरो इससे जाएगा, और ये आपका आएगा 10, ऑप्शन नंबर। तो आपका 10% हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे 285 और 1249 से भाग देने पर शेषफल 9 और 7 बचते हों। तो आप ऐसा करेंगे, तो इसमें जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन कर लेंगे तो वो अच्छा रहेगा। 100, जैसे पहले वाला देखेंगे, 138 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार जाएगा, और इसमें 2 बार जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए 16, और ये 276, ये आपका 285 इसमें से माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 15 माइनस 6, ये हो जाएगा 5.9, और ये 9 बच गया। अब इसी का इसमें डिवाइड करके देखिए 7 बचेगा, तो ऑप्शन से ये जल्दी हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसका मेथड थोड़ा बड़ा है। नेक्स्ट है 33 नंबर, आपका हो जाएगा ABCD 5 अंकों की संख्याएं हैं और प्रत्येक में 9 केवल एक बार आया है, इसका स्थान दर्शाया गया है, शेष अंकों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। तो इसमें बताना है आपको ABCD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें बोल सकते हैं ये जो है ना, चारों संख्याएं जो है 1 2 3 4 संख्याएं बनेंगी इसमें। तो ये देखिए, चारों संख्याओं में डी सबसे छोटी संख्या होगी और बी छोटी है, चारों संख्याओं में ए सबसे बड़ी होगी। देखिए पहला वाला सही है। ये आपका जैसे जो 5 संख्याओं की जो सबसे बड़ी संख्या बोली जाती है तो 9999 हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो पहला लेटर 9 है ना, तो ये सबसे बड़ी पे रहेगी जाके, इसमें कुछ भी अंक आ सकता है। नेक्स्ट है, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका तीसरा। 4 आकृतियाँ दी गई, इसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है और तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है, भिन्न आकृति को चुनना है इसमें। तो 34 का देखिए, ये आपका हो जाएगा, ये आपका बी वाला हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये 3 इसमें आपके ये जो लाइन है ना, तो 3 डॉट दिए गए, ये आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर में 4 होती हैं लाइन्स, तो ये 4 हैं, इसमें 5 होती हैं, ये 6 होती हैं, तो इसमें 6 है, तो इसमें ये 5 होनी चाहिए, तो इसमें गलत है, ऑप्शन नंबर बी। तो थोड़ा जल्दी देखेंगे इसके क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन है इसमें। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बी वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बी वाला। मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन से 64 दिनों बाद पड़ता है, यदि मेरे भाई का जन्मदिन सोमवार को पड़ता है तो मेरा जन्मदिन किस दिन पड़ेगा। तो 35 का देखिए, ये आपका मंगलवार आएगा, आप देख लीजिएगा। जो मेरा जन्मदिन है मेरे भाई के जन्मदिन के, जैसे मेरा जन्मदिन ये है, मेरे भाई के जन्मदिन के 64 दिन बाद पड़ता है। ठीक है, तो इसके पीछे आप 64 दिन चले जाइए, और यदि मेरे भाई का जन्मदिन सोमवार को पड़ता है, ये अगर मंडे है ना, तो यदि मेरे भाई का सोमवार पड़ता है तो मेरा जन्मदिन किस दिन पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको 64 दिन से पीछे आना है, और 64 में आप डिवाइड कीजिएगा 7 का, 7 9 से 63 हो जाता है, यहाँ पे बचेगा एक दिन और, तो एक दिन आपको मंडे से एक दिन आ गया ना, तो ये आपका हो जाएगा ट्यूसडे। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा एक, ऑप्शन नंबर ए मंगलवार। ठीक है, 36 नंबर है, आप देखिए किसी विशिष्ट कोड भाषा में ये फ्लेम को लिखा गया है 69431 और मॉक्ट को लिखा गया 3872। तो इस कोड में फैक्ट को कैसे लिखा जाएगा, तो एफ का जो है वो 6 है, तो अब देख लीजिए इसी से मिला लीजिएगा, तो 36 आपका हो जाएगा 6472। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। पक्षी जैसे घोंसला में संबंधित है, वैसे आदमी, तो आदमी आपका हो जाएगा ये घर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों की औसत उम्र 15 वर्ष है, उसमें से 5 विद्यार्थियों की औसत उम्र 14 वर्ष है एवं अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत उम्र 16 वर्ष है। तो 15वें व्यक्ति की निकालनी है। आप यूट्यूब में देख लीजिएगा, कोई भी ये मैथ का सेक्शन नहीं कराता है, वो इसे स्किप कर देता है, मैथ एंड ये आपका रीजनिंग वाला, तो ये हम करा दे रहे हैं। ये देखिएगा, इसने बोला 15 की जो औसत उम्र है 15 वर्ष है, तो जब 15 की 15 निकालेंगे तो 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, ये रखिएगा अलग। अब इसने बोला 5 विद्यार्थियों की 14 वर्ष है औसत, और 9 जो बचे हुए 9 की औसत वर्ष 16 है, तो 9 15 और 14 की निकालेंगे, 15 चौके 60, तो ये 60 हो गया, और 16 का इसमें 9 करेंगे तो ये हो जाएगा
144 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ये आपके 549 9 और 5 हो जाएंगे आपके 14, तो ये टोटल 14 की निकली है, विद्यार्थियों की है टोटल 15 की। तो इसमें जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 46402 204 हो गया। अब देखिए इसमें से एक व्यक्ति गायब है, बीच वाला, तो इसमें से माइनस करेंगे ना, 225 में से ये निकलेगा, तो ये बचेगा आपका 21, ये हो जाएगा आपका 21। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें, सॉरी 21 नहीं हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा इसमें ऑप्शन नंबर वैसे दिया गया 2 और 21 वर्ष आ रही है, देख लीजिएगा इसका, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, वैसे होना चाहिए 21 वर्ष होने चाहिए, ठीक है, ईयर्स। अब देख लीजिएगा कुछ मिस्टेक हुई हो, इतना टाइम नहीं है, थोड़ा स्पीड में कराएंगे। 39 नंबर है, एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य का 40% है। जो सीपी है ना, देखिएगा थोड़ा सा इसमें सोल्यूशन करा देते हैं आपका। ये दिया गया सीपी और एसपी, तो सीपी का जो रेशियो है, क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 40%, तो अगर इसे 100 मानते हैं ना, तो ये आ गया आपका हो जाएगा 140, ठीक है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट हो जाएगा, तो ये आप देखिएगा, जो विक्रय मूल्य ना, ये इसका क्रय मूल्य का कितना परसेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई, ये एक आपका पूछा 40% है ना, तो 40% ये हो जाएगा आपका 40 पूरा, 100 का 40 निकालेंगे ना, 100 का 40%, और ये 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 40 आएगा सिर्फ, ठीक है। तो ये 40 है, ये 100 है। अब पूछा गया विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है, तो ऊपर रखेंगे विक्रय मूल्य को, ये थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे सीपी था आपका 40 और एसपी था 100, ठीक है। तो 100 रखेंगे ऊपर और 40 का डिवाइड नीचे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। 1 0 इससे कट जाएगा और ये आपका आएगा 1000 का डिवाइड करेंगे 4 बार, तो ये 250 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 250% हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका, ये 40 नंबर है, किसी शहर की आबादी 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है, यदि शहर की वर्तमान आबादी इतनी है तो 1 वर्ष पहले क्या थी, तो ये भी आप निकाल लीजिएगा, 5% की वैल्यू होती है आपकी 1/20 होती है, तो ये आपकी बढ़ती है कितनी, प्रतिवर्ष बढ़ती है, शहर की वर्तमान आबादी है 1 वर्ष पहले ये थी, तो 20 से 21 हो गई है, ठीक है। और आपकी 1 वर्ष पहले ये थी, जो वर्तमान है 21 वाली वैल्यू ये दी गई है, और आपकी पिछली वैल्यू निकालनी है, तो आप इसमें कैलकुलेशन कर लीजिए, थोड़ी ज़्यादा रहेगी तब, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, तो इसमें देखिएगा 40 नंबर आपका आंसर बता दे रहा है इसका, आपका हो जाएगा ये 1,76,400, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इसका मैंने बता दिया था, दूसरा था 250। नेक्स्ट है, एक विशिष्ट कोड में गेम को HCPI लिखा गया है और इस कोडित में प्ले को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो इसमें 41 का देखिएगा, आपका हो जाएगा ये पहला वाला QNDC। तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप निकाल लीजिएगा इसमें, ठीक है। GHRI और A से C में ये आपका सीरीज़ बन रही है एक, ठीक है, और P से Q हो जाएगा। नेक्स्ट है 42 नंबर है, दी गई आकृति में उस उत्तर को चयनित कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति है। देखिए आपका प्रश्न की आकृति ये, उत्तर की आकृति देखिएगा, तो ये हो जाएगा 42 है, 42 का ये आपका पड़ेगा ये वाला, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। देखिएगा इसे आप थोड़ा और इसे रोटेट करके देखिएगा, ये बनेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, दी गई आकृति में त्रिभुज कितने हैं, तो ये आपका 43 का है, ये हो जाएंगे आपके, देखिए 1 2 3 4 और ये पूरा 5, ठीक है, इसके अलावा नहीं होंगे, देखिए आप देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 5 हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट है, एक कक्षा में 2 खंड A और B हैं जिसमें क्रमशः 36 और 44 विद्यार्थी हैं, खंड A का औसत वजन 40 किलोग्राम है और B का औसत 35 ग्राम, संपूर्ण कक्षा निकालना है, तो इसमें भी कुछ ज़्यादा करना नहीं है, 36 का मल्टीप्लाई 14 कीजिएगा और 44 का मल्टीप्लाई 35 करना है और दोनों को ऐड करना है। तो जब इसे ऐड करेंगे ना, तो आंसर आपका आ जाएगा, देखिएगा 44 का आ जाएगा आपका ये 37.25 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें ऐड कर लीजिएगा, आ जाएगा, संपूर्ण कक्षा निकाला। 45 नंबर क्वेश्चन है, देखिए एक आयत की परिमिति उसकी चौड़ाई का अनुपात दिया गया, यदि आयत का क्षेत्रफल दिया गया तो आयत की लंबाई निकालनी है। आयत की परिमिति यानी चारों भुजाओं का जो योग होता है वो ये 5 दिया गया रेशियो, उसकी चौड़ाई दी गई है, तो चारों भुजाएं हो जाएंगी आपकी, आयत की परिमिति होती है 2 × A + B या फिर L + B मान लीजिए, L + B, इसकी दी गई वैल्यू अपने 5 दी है इसकी, ठीक है 5, और इसमें चौड़ाई दी है, जो चौड़ाई होती है B, ये आपकी 1 दी है। अब देखिए ये रेशियो में, तो ध्यान रखिएगा x में बनाइएगा इसे, तो यहाँ पे 5x और ये 1 हो जाएगा, ये सॉरी 5 नहीं, ये आपका L रहेगा, L नहीं दी गई, ये लास्ट में 5 दिया गया है टोटल, ठीक है। थोड़ा सा 2 × L + B, ठीक है, बता दे रहे हैं हम आपको, कर लीजिएगा, ये 5x हो जाएगा, ठीक है, और L की ये B की जगह आप 1x लिखेंगे तो ये x हो जाएगा, और 2 × L + × x हो जाएगा और 5x, इसमें से आप L की वैल्यू निकाल लीजिएगा,
और एल की वैल्यू जब निकाल आएगी बी की हो जाएगी, आपको मल्टीप्लाई करके क्षेत्रफल निकालना है। तो एल बी इसका क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, एल इन टू बी चौड़ाई, ठीक है। तो जब लंबाई गुणे चौड़ाई आ जाएगी आप निकाल लीजिएगा, इसका वैल्यू हो जाएगी। तो 45 का देखिए आंसर बता दे रहे हैं हमको, ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर में है तो 18 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। नेक्स्ट है 46 नंबर है आपका, दो संख्याएं दी गई हैं, योग निम्नवत रूप से ज्ञात किया जा सकता है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें प्लस करना है, इसका एलसीएम लेंगे नीचे वाले का, इसका क्रॉस इसमें, इसका क्रॉस इसमें। तो 46 का है, ये पहले ही वाला हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा सिंपल है ये तो। नेक्स्ट है 47 नंबर देखते हैं, और प्रश्न इसमें काफ़ी हैं, 120 कराने। 47 नंबर, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, यदि वह प्रतिमाह 3000 रुपये की बचत करता है तो उसका मासिक आय कितना होगा। 25% बचाता है, ठीक है, और प्रतिमाह 3000 रुपये की बचत करता है। 25% की बताता है, ये परसेंटेज दिया गया और ये वैसे दिया गया, तो 3000 ये इसके इक्वल हो जाएगा। और पूछा गया उसकी मासिक आय कितनी है, तो देखिए आपको 100% निकालना है, तो 25 का 4 गुना करेंगे 1000 आ जाएगा, सॉरी 100 आ जाएगा, ठीक है। तो 100 में होती है हर एक वैल्यू, तो इसका भी 4 गुना कर लीजिए, तो इसका करेंगे 4 3 12, ये 12,000 हो जाएगा। तो सिंपल है क्वेश्चन। 47 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और अगर आपने मैथ्स अच्छी से पढ़ी होगी ना तो ये हो जाएगा आराम से। 48 नंबर, 3 घड़ियाँ दी गई, 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ बजना शुरू करें तो वो पुनः कितने समय के बाद एक साथ बजेंगी। तो ये आपका समय दूरी वाला है, वो कार्य समय वाला है, तो 12, 15 और 18 का आपको लेना पड़ेगा एलसीएम, ठीक है। जो भी आएगा उसकी फिर एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, और एफिशिएंसी को इसमें बोला गया पुनः कितने समय बाद बजेंगी। जो भी एफिशिएंसी आएगी उन्हें ऐड करेंगे, ठीक है, और इस वाले से डिवाइड करेंगे, आपकी एफिशिएंसी जो आ जाएगी एक साथ कितने बजे बजेंगी, तो ये आपका घंटे में आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका बता रहे 45 का आ जाएगा इसमें। ऊपर में से कोई नहीं है, देखिएगा इसमें आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही लगेगा, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, और थोड़ा लगाएंगे तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। दिए गए विकल्पों में विषम शब्द को निकालना है, तो 49 का देखिएगा विकल्प इसमें निकालने हैं जो इसमें विषम है। तो कार, ट्रक, सड़क, तो ये कार और ट्रक तो ये 4 व्हीलर है, और सड़क नहीं है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा 3 वाला। नेक्स्ट है 50 नंबर है, दिए गए विकल्पों में लुप्त अंक याद करने हैं, तो 50 का देखिएगा 4, 6, 10, 18 और 34 के बाद क्या आएगा, तो इसमें 50 का हो जाएगा आप देखिए 66 आ जाएगा। इसमें 4 2 जा 8, 8 में से 2 माइनस हो रहा है, और 6 2 जा 12, 12 में से 2 माइनस हो रहा है, 10 2 जा 20, 22 में से ये माइनस हो रहा है, और 34 2 जा हो जाएगा आपका 8, 64, 68, और इसमें 2 कम करेंगे 66 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है ये। यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तराकृति में से कौन सी प्रश्नाकृति बनेगी, तो ये है ए बी पे, इस साइड रखेंगे ना, तो आप ये ऐसा कीजिएगा, जब मिरर वाले क्वेश्चन है तो बना लीजिएगा ये तुरंत, ये ऐसे बनेगा, और ये बनेगा ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। इसका देखिएगा ऑप्शन नंबर 51 का देखेंगे, तो ये 51 आपका कहाँ दिख रहा है, ये आपका हो जाएगा ये सी वाले में दिख रहा है, ठीक है, सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है एक विशिष्ट कोड में ये लिखा हुआ फाउंड को IRXQG लिखा हुआ है, इस कोड में स्ट्रेल को किस भाषा में लिखेंगे, तो ये भी आप कर लीजिएगा, सिंपल है। 53 का हो जाएगा आपका, ये देखिए VWUDOO, ठीक है, कर लीजिएगा इसे। अब देखिए इसमें R का O लिखा हुआ है और X का U लिखा हुआ है, तो इस हिसाब से आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है 12 लीटर और 75 ml जो दूध है ना, 75 ml लीटर की जो ml है धारिता वाली कितनी बोतलें बनाई जा सकती हैं, भरा जा सकता है, तो इसे आप या तो लीटर में बदल लीजिएगा या लीटर में या ml में किसी में बदल लीजिएगा, और फिर इसकी वैल्यू निकालिएगा तो 161 आएगा आपका, ठीक है। तो इतनी 161 बोतलें भर जाएंगी। देखिए ये जो वैल्यू है ना, ये दूध है, और 75 ml का ये धारिता है, ये मान लीजिए पात्र है ना 75 का, तो इतना आप ये दूध है तो इसमें 75 का डिवाइड करेंगे ना तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 54 नंबर है, देखिए 8.5 सेंटीमीटर लंबाई और 5.25 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत का परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालने के लिए क्या होता है, 2 × L + B होता है, ठीक है। तो क्या करना है, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी इन्हें पहले जोड़ लो और 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 5, 8, 5, 13, ये 13 13 26 लगभग, ये आपका आएगा 26 27 के 26 तो नहीं आएगा, इससे बड़ा ही आएगा, तो 27 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी 3 आएगा। तो ये कुछ टाइम बचत की है, इसे आप ओरल कर सकते हैं, ठीक है। 27.5 हो जाएगा। 55 नंबर देखिए एक व्यक्ति पहले दिन 20 रुपये कमाता है, दूसरे दिन 15 रुपये खर्च कर देता है, तीसरे दिन वह पुनः 20 रुपये कमाता है और चौथे दिन वह 15 रुपये खर्च कर देता है। यदि वह इसी प्रकार बचत करता रहे तो कब उसके पास 60 रुपये हो जाएंगे, तो ये आप देखिएगा 55 नंबर ये हो जाएंगे 17वें दिन इसके हो जाएंगे, ठीक है। देखिए 20 रुपये पहले दिन तो उसने 20 रुपये बनाए और उसने दूसरे दिन 15 खर्च कर दिए, ठीक है। तो 2 दिन में वो ओवरऑल कितने 5 रुपये बचा रहा है, ठीक है, और उसे 60 रुपये चाहिए ना,
तो 15 चौके 60, सॉरी 12 का इसमें मल्टीप्लाई होगा ना 12 का, तभी तो आएंगे ना 12, 12 दूनी 24। सर 17 डेज दे रहा है, तो देखिए इसमें 12 का मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ भी 12 का होगा, 12 2 24 होगा जाके, पता नहीं इसमें आंसर कैसे दिया गया। ठीक है, 24 दिन वैसे होना चाहिए इसका, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 56 नंबर का क्वेश्चन। ये दिए गए अभाज्य गुणनखंड निकालने इसके, तो अब ये निकाल लीजिए, आपका सिंपल है, ये निकाल लीजिए। ठीक है, पता ही होगा आपको 3 0 8 8, ठीक है, इसमें 2 का डिवाइड करना है, अभाज्य संख्याओं से पहले करना है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 आएगा इसका। ठीक है, 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 3 और 11 × 3 13। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन है। देखिए पिता x और माता y और z की है, सॉरी ए जो है पिता है x का, और b जो माता है y की, और y और z की ये माता है b, और y जो है इकलौती पुत्री है a की। ठीक है, तो ये जैसे a है, a इज़ द फादर ऑफ x, तो ये a का बाप, ये जो बाप है x का है, तो बाप को हम थोड़ा ये x, ये पता नहीं ये मेल है फीमेल, और इसकी y जो है इकलौती पुत्री है इसकी a की, तो इसकी पुत्री भी होगी एक, तो a ये पुत्री है, तो इसे राउंड में करेंगे, और ये बाप है तो ये भी प्लस ये स्क्वायर में करेंगे, और b जो है वो y की माता है, तो ये सॉरी यहाँ पे y है ना, y की माता है, तो यहाँ पे ये पति पत्नी हो जाएंगे b, a और b। ठीक है, और z y और z की है ना, तो यहाँ पे एक x z भी होगा। ठीक है, कोई भी होगा इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, तो 57 का देख लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका ए बी जो है, बी पत्नी है ए की, ये तो ठीक है, बी को एक पुत्री है उसने इकलौती बोला है, और वाई जो है ना वो आपका वाई पुत्र है बी का, तो यहाँ पे वाई पुत्र, ये गलत है आपका, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये रिलेशन वाले हैं, काफ़ी पूछे जाते हैं। वह सब चुनिए जो दिए गए शब्द का अनिवार्य भाग है, तो 58 का देख लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका कहानी। ठीक है, कहानी जो है अनिवार्य भाग है ड्रामा का। नेक्स्ट है, थोड़ी सी नॉइज़ रहेगी तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, रिजोर्स नहीं है इतने। यदि एक महीने की 13 तारीख को शनिवार है, तो उसी महीने की 30 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो 59 नंबर है। ठीक है, तो एक महीने की 13 तारीख को 13 को आपका सैटरडे है, तो उसी महीने की 13 तारीख 30 को निकालना है ना, तो आपका देखिए 6 ये 13 दूनी 26, इसमें 7 ऐड करेंगे ना, तो ये आपका 30 आ जाएगा, तो ये सीधा आपका सैटरडे से सैटरडे 20 आएगा, 20 में फिर 7 ऐड करेंगे तो 27 आएगा। ठीक है, और फिर बचेगा 3 दिन, तो सैटरडे के बाद 3 दिन, मंडे ये आपका ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे किया ना, इसके 20 का डिफरेंस निकाल लीजिए फिर, तो ये आपका बचेगा ये 7 और ये 17। ठीक है, और इसको 7 से डिवाइड कीजिएगा, जो भी आएगा उसमें उतने दिन ऐड करने होते हैं सैटरडे में। ठीक है, या फिर आप साथ साथ करके जोड़ दीजिए, 13 + 7 20 + 7 27। ठीक है, तो 27 और 13 को एक ही डेज होगा सैटरडे, अब जाना है 30 पे, तो 3 दिन और आगे कर लीजिए। नेक्स्ट है 60 नंबर, संख्या इसमें लुप्त है उसे निकालनी है, तो ये आपका 2 4, देखिए 2 4 11 17, तो आप यहाँ पे देखिएगा 2 7 और 11 16, 4 3 7 हो रहा है, 7 और 4 11 हो रहा है, 11 और 5 16 हो रहा है, और 16 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एक पहला हो जाएगा 22। नेक्स्ट है 61, आपको यूट्यूब में कोई भी नहीं कराएगा, मैथ्स का अलग कराएगा बोलेगा और फिर भी नहीं कराएगा, PDF दे देगा केवल। एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा हस्तांतरण के दौरान उपयोग की जाने वाली ऊर्जा का लगभग कितने % नष्ट हो जाता है, और उपलब्ध ऊर्जा का केवल कितने % अगले स्तर तक पहुँचता है, तो ये आपका लिंडमैन का नियम आपने सुना होगा, तो ये आपका हो जाएगा ये वाला 90%, और 10% का नियम आपने सुना होगा। देखिए 100% होती है ना ऊर्जा, कोई भी हो, ये जाएगी ना 90% उसमें वेस्ट हो जाएगी, किसी भी कार्य के लिए 90% वेस्ट हो जाएगी, 10% बचेगी, अब यही 10% ना आगे अगले स्तर में पहुंचेगी, अब ये 10% अगले के लिए 100% होता है। ठीक है, तो लिंडमैन का नियम है, ये पूछा जाता है और TRE में कई बार ये आया था। 62 का देख लीजिएगा, एक प्रतितन की खाद्य श्रृंखला में जीवों का अंतिम समूह जीवाणु और कवक है, इसे क्या बोलते हैं, तो ये अपघटक बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 3। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था TRE 3 में, और ये आपका किरण का पब्लिकेशन है, ये बहुत ही ऑथेंटिक है और बहुत ही NCERT बेस्ड है, NCERT और SCERT का, और एक आपका रुक्मणी आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, प्लेटफॉर्म का भी आता है, 2-3 हैं जो मार्केट में अच्छे हैं, बाकी आप आर्यन वगैरह मत लीजिएगा। 63 का, भारत में उच्च पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वन आच्छादन के लिए न्यूनतम जो भूमि क्षेत्र है वो 33% है, ये भी पूछा गया था। और देखिए सब NCERT के हैं क्वेश्चन, कोई भी अलग से नहीं है।
निम्न में से किसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है? तो आपका ग्रेफाइट होता है, ठीक है। ये तो फेमस क्वेश्चन है ग्रेफाइट का, और ये हीरा का अपर रूप है ग्रेफाइट, और फ्लोरीन है एक, ठीक है। नेक्स्ट है 65 नंबर, एल्यूमिनियम की सतह अक्सर एनोडाइज्ड हो जाती होती है, अर्थात इसका अर्थ निम्न में से किसके परत का निक्षेपण होगा? तो 65 का देख लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण ये एनोडाइज हो जाती है, एनोडीकरण होता है इसका। नेक्स्ट है 66 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तो 66 का हो जाएगा आपका, देखिए जिंक नहीं है, जिंक ये खुद एक तत्व है, पीतल और स्टील है आपका, और ये तांबा और जस्ता का ये मिक्सअप है, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है 67 नंबर है, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में किस धातु के ऊपर मतलब लोहे पर लेपित किया जाता है? तो 67 का आप देख लीजिए, पहला है ये जिंक, ठीक है, गैल्वेनीकरण में आपका जिंक का Zn का इसमें लेपन किया जाता है, ठीक है, जंग वगैरह ना लगे। संचारण किसके परिणाम स्वरूप होता है? तो आपका हो जाएगा ये केवल रासायनिक अपक्रियाओं के द्वारा होता है संचारण, जो उसमें जंग वगैरह लगती है तो रासायनिक अपक्रिया होती है। रासायनिक अपक्रिया में इसकी खासियत होती है ये एक नया पदार्थ बनता है। भौतिक अवस्थाएं जो होती हैं, भौतिक में क्या होता है जैसे मोम का पिघलना, और फिर से पिघले हुए मोम को आप मोम बना सकते हैं, तो ये रिवर्सिबल होता है, ये रिवर्सिबल नहीं होता है, ठीक है। इसमें डिटेल ज़्यादा जाएंगे नहीं, और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हमारे घर में विद्युत उपकरण जो जोड़े जाते हैं वो किस श्रेणी में जोड़े जाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा, ये समानांतर क्रम होते हैं। ये मैंने एक पहले भी बताया था एनसीईआरटी में, जो आपकी दीपावली में जो लाइट्स होती हैं वो श्रेणी क्रम में होती हैं, इसीलिए वो फ्यूज़ हो जाती हैं, तो पूरा सर्किट खराब हो जाता है, और हमारे घरों में आपकी समानांतर क्रम में होती है, ठीक है। तो स्रोत के साथ समानांतर क्रम है। 70 नंबर है, दबाव की इकाई जो P बराबर ये हो जाएगा, दाब की इकाई हो जाएगी आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। F/A होता है, P = F/A, ये हो जाएगा न्यूटन इसका, और ये मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है 71 में, किसी पेड़ की आयु किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है? तो इसमें ये होते हैं संकेंद्रण वलयों की संख्या की गणना की जाती है, और C14 पद्धति होती है इसमें, उससे भी निकाली जाती है। 71 हो गया। नेक्स्ट है 72 नंबर है, मानव शरीर में एल्वियोली गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं जो किसके भीतर होती हैं? तो ये आपका 72 का हो जाएगा, फेफड़े के अंदर होती हैं, ठीक है। एल्वियोली गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं। और एक विलाई वाला क्वेश्चन आया था, तो विलाई जो होती हैं आपकी, ये आपकी होती हैं छोटी आंतें, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं। नेक्स्ट है मेरा देश मेरा जीवन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक में पूछता है, तो ये आपके लाल कृष्ण आडवाणी है, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग रक्त कैंसर में होता है उपचार में? तो ये आपका हो जाएगा कोबाल्ट 60, ठीक है, ये आपका कोबाल्ट 60 होता है, C और O होता है, ठीक है। अगर आप C बराबर में O बनाएंगे ना, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी, C बराबर में O, ये CO होता है छोटा वाला, कार्बन कोबाल्ट वाला 60। निम्न में से कौन सा पौधे के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो 75 का देख लीजिए, 75 का हो जाएगा आपका, देखिए बोरान होता है, जिंक होता है, सोडियम नहीं होता, ठीक है, ये धातु है, ये इसमें नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सूक्ष्म नहीं है, ये शायद माइक्रो में आता है, अति सूक्ष्म है, ये सूक्ष्म होता है, और एक होता है माइक्रो, एक माइक्रो होता है, माइक्रो, और एक होता है मैक्रो, वृहत होते हैं ये वाले, और ये माइक्रो ये तो सूक्ष्म होते हैं, ये वृहत में आएगा। नीचे वायु के जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, उन्हें पढ़ना है, और सही उत्तर गतिशील पवन जो होती है वायु कहलाती है 76 का, और जो वायु गर्म होने पर फैलती है, वायु के केवल कम वायु दाब वाले क्षेत्र से उच्च वायु दाब की ओर होती है, तो ये गलत है। इसमें से पढ़ना है कि कौन सा सही है, तो 76 और ये पहला वाला सही हो जाएगा, गतिशील जो पवन होती है उसे वायु कहलाती है। नेक्स्ट है 77 नंबर आपका हो जाएगा, सॉरी इसमें दिया गया था 76 का ना, तो पहला A और B हो जाएगा, सॉरी मैंने उस देखे नहीं है इसके ऑप्शंस, जो वर्म करते हैं ना वायु तो वो फैलती, और ये A B दोनों होंगे, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा पहला वाला, ठीक है। नेक्स्ट है घटपाणी, जो पिक्चर प्लांट होते हैं ये आपके विषमपोषी क्यों होते हैं? तो 77 का देख लीजिएगा, ये होते हैं उन्हें मृदा में नाइट्रोजन नहीं मिलता है, ठीक है, नाइट्रोजन स्तरीकरण के लिए ये क्या करते हैं, कीट पतंगों को खाते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है चांगपा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो देखिए 78 का, ये जो ना, ये देखिए चांगपा गुमतू लोग हैं, ये भी सही है, बकरियों ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है, बकरियाँ, ये क्या करते हैं, बकरियाँ चराते हैं। और तीसरा इसमें ये हमेशा एक जगह पर टिके रहते हैं, ये टिके नहीं रहते, ये घुमक्कड़ होते हैं, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, तो ये घुमक्कड़ी जीवन इनका होता है। ऑप्शन नंबर 3 का गलत हो जाएगा। 79 देखिए बिहार राज्य की सीमा किस देश के साथ लगी होती? तो ये आपकी देखिए 79 का इसमें दिए ही नहीं गया, तो नेपाल है, ये तो आपको भी पता है, ठीक है। अब कमेंट में बताइए कितने जो आपके स्टेट हैं बिहार के ज़िले जो हैं वो इससे साझा करते हैं बॉर्डर। विशाखापत्तनम में 3 फरवरी 2024 को भारत के पहले सर्वेक्षण पोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, इस पोत का क्या नाम था? तो 80 नंबर देखिएगा, ये आपका हो जाएगा INS संदायक, ठीक है, INS संदायक। नेक्स्ट है
81 नंबर है, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो 81 का हो जाएगा आपका, ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ठीक है, आपके भारतीय भी थे और ये अंतिम भी थे। ठीक है, नेक्स्ट है 82 नंबर। 82 नंबर देखिएगा, वह नेता जिसे जेल से रिहा होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया सत्र 1922 में इस संस्था का अध्यक्ष चुना गया था। तो 82 का हो जाएगा आपका देखो CR दास। ठीक है, नेक्स्ट है खरपतवार के बारे में कौन इसमें सही कथन का चयन करना है? तो 83 का देख लीजिएगा, ये हो जाएगा खरपतवार बिना बोए अपने ही आप खेत में उगाती है। तो आपको ये तो पता ही होगा, इसमें कीटनाशक डालते हैं, वो खरपतवार नाशी डालते हैं इसमें। तो इसमें देखिए पहला और बी, सॉरी इसमें ऑप्शंस और हैं ना। खरपतवार को खेत में निकालना जरूरी था, ये भी सही है और पहला भी सही है। खरपतवार फसल के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग कर फसल की उपज कम कर देती है, ये भी सही है। तो इसमें आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर 83 का, ये पहला होगा जाके ऑप्शन नंबर ए और बी। ठीक है, नेक्स्ट है अगर 84 का है, अगर आपके कपड़ों ने आग पकड़ ली हो तो सुरक्षा की दृष्टि से इसमें क्या सही नहीं होगा? तो ये ऐसे क्वेश्चन इसमें TRE में फर्स्ट में भी पूछे गए थे। तो आपको देखिए, आप जहाँ वहाँ रुक जाए, ठीक है, अपने हाथ से अपना चेहरा ढक लें और लुढ़किए। तो ऐसे राउंड राउंड लुढ़का जाता है इसमें, ठीक है, तो उससे आपकी आग बुझ सकती है। और चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए, ये आपका तीसरा गलत है, दौड़ना नहीं है, उपयोग में से एक से अधिक, तो इसमें गलत पूछा है ना, तो ये तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य द्वारा संचालित स्कूल किसके लिए है और कूट की मदद से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए ये आपका 85 है, ये हो जाएगा। देखिए ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का अवसर मिले, ये सही है। ताकि सिर्फ कुछ समुदाय के लिए, तो सिर्फ लगा, ये गलत है। ताकि सिर्फ, ये सिर्फ इसमें भी। तो नेक्स्ट है ताकि सभी को एक दूसरे के कुछ ना कुछ सीखने का अवसर मिले, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए और डी हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ ऑनली वाले, तो ये आपका CDP में पढ़ा होगा, ऐसे क्वेश्चन नेगेटिव वर्ड होते हैं। 86 नंबर है, वह भारतीय देशभक्त जिसकी जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी। तो 86 के जतिन दास थे, अपने काफ़ी फेमस है इनका। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत आती है इसमें, और मैंने प्लेलिस्ट बना दी है आपका, एक बार चैनल तो विजिट कीजिए और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप थोड़ा सपोर्ट दिखा दीजिए। और आपको MCQs फॉर्मेट में काफ़ी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आपको एक बार विजिट कर लीजिए। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो 87 नंबर है, ये आपके श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, इन्होंने अंतरिम सरकार 2 बार इन्होंने सरकार बनाई थी। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम, फेवरेट क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट है प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो आपको समुद्रगुप्त पता होगा, 89 का। ठीक है, नेक्स्ट है नेपोलियन बोनापार्ट की संज्ञा दी थी इन्हें। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रचलित नाम क्या है? तो आपको पता ही होगा, ये कर्क रेखा बोली जाती है। ठीक है, और ये सब NCERT बेस्ड का क्वेश्चन, इससे अलावा कुछ पूछते ही नहीं है। हाँ, लेवल थोड़ा हाई रहेगा उसका, GS का रहता है, जो 40 नंबर की आती है अलग से। तारों की दूरी मापी जाती है, तो आपकी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। ठीक है, प्रकाश वर्ष की, और जो सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक वाला है। ठीक है, पारसेक इक्वल टू होता है, पारसेक वाला होता है 3.24 के समथिंग होता है प्रकाश वर्ष के। ठीक है, तो बड़ा पारसेक हो जाएगा आपका। फूली हुई पूड़ी तेल में तैरती है क्योंकि, तो आपका ये होता है पूड़ी में वाष्प भरा होता है ना, उसमें एयर भरी होती है इसलिए तैरती है। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाए तो उन्हें ऊष्मा में देकर दोबारा गर्म किया जाए, तो ऐसा प्लास्टिक बदलते नहीं, तो इन्हें थर्मोसेटिंग बोलते हैं ना। ऑप्शन नंबर ए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, एक बार सेट हो गए तो दोबारा से ये होते नहीं है। जैसे आपने देखो कुकर ढक्कन में लगा हुआ जो आपका प्लास्टिक का होता है वो। नेक्स्ट है 94 नंबर, एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ होता है, तब वह क्या कर रहा है? तो ये आपका हो जाएगा वो कोई कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, ये उधर लॉन्गिट्यूडनल होगा जाके इसका 0 हो जाएगा, और इसका होता है फार्मूला एक F इक्वल टू, इसमें D होता है, तो D जो होगा इसका 0 हो जाएगा इसका। ठीक है, विस्थापन। 95 नंबर है, TB से बचने हेतु कौन सा टीका लगाना चाहिए? तो आपका पता है BCG होता है, बैसिलस क्लेमेंटिन, शायद ऐसे कुछ होता है फार्मूला, याद नहीं है, याद रखिएगा आपको याद हो तो। 96 नंबर है, देखिएगा निम्नलिखित वक्तव्यों को विचार कीजिए और कोट की सहायता से। देखिए 90 ये 6 वाला ना, तो देखिए सूक्ष्म द्वारा संदूषित भोजन से खाद्य विषाक्त हो जाता है, और तेज धूप में रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। तेल एवं सिरके में जीवाणु रह सकते हैं, इसलिए इसका उपयोग अचार को संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से छिड़क देते हैं। तो ये आपका 96 से देखिएगा, ये हो जाएगा तीसरा वाला, A और D सही इसका केवल। ठीक है, आप देख लीजिएगा इसमें सही पूछा गया ना, तो A और D हो जाएगा इसका। बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो 97 देखिएगा, ये राजस्थान में निवास करती है बिश्नोई। और आपको ये पता ही होगा लॉरेंस बिश्नोई वाला केस जो है सभी लोग जानते होंगे। 98 नंबर है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये देखिए 98 का, इसमें आपका मानसीराम होगा जाके,
ठीक है, मेघालय का। तो इसमें दिया नहीं कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं होगा। अगर इसमें पूछता निम्न में से, तब आप इस ऑप्शन को देखते हैं। 99 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मौसम की कौन सी स्थिति बैरोमीटर को पढ़ने के लिए होती है? अचानक गिरावट जो होती है, तूफान का संकेत होती है। ठीक है, 99 का पहला हो जाएगा, तूफानी मौसम होता है इसमें, और धीरे धीरे उठेगा तो शांत मौसम होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, 100 का है, इसमें पूछा गया कौन सा सही है। तो देखिए, इसका ए और बी सही हो जाएगा। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। और गेहूं की फसल का अर्थ है खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे, गेहूं की फसल है, ठीक है। और वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में हो जाए तो फसल रबी कहलाती, गलत है, ठीक है। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को क्या बोलते हैं? तो ये इसमें देखा जाए खरीफ की फसल बोलते हैं, ये भी गलत है, ठीक है। शीत ऋतु में आपकी रबी फसल होती है। नेक्स्ट है 101 है, नवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है? तो आपको पता ही होगा, टेनिस से, ठीक है। घेंगा रोग से व्यक्ति की जो वो होती है ना, गर्दन पर सूजन आ जाती है। 102 का 3। नेक्स्ट है, थोड़ा स्पीड में करेंगे। किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है? तो 103 का है पहला, भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वक्तव्य है और कौन सा सही है इसमें देखना है। आपका हो जाएगा 104 का, ये देखिए क्या दिएगा, ध्रुवी बालू के शरीर में बालों की एक मोटी परत होती है और ध्रुवी बालू बाल उन्हें कड़ाके ढंग से बचाते हैं। तो ये दोनों सही हैं इसके, और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। नेक्स्ट है, किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की क्रिया, ये आया भी था क्वेश्चन। तो ये आपका होता है सब्लिमेशन, होता है उदात्तीकरण। देखिए, नाम इसका याद रखिएगा, हिंदी में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। एक आया था अभी TRE 3 में, क्रिस्टलाइजेशन का थोड़ा लिखा था हिंदी, अभी मुझे पता नहीं क्रिस्टलाइजेशन है, आप इंग्लिश याद रखिएगा उसकी, ठीक है। हिंदी नहीं इतनी इंपॉर्टेंट है। 105 का हो गया आपका, 2 वाला। नेक्स्ट है, नॉर्मल अर्नेस्ट बोरलॉग, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, किस देश से संबंधित है? तो ये हो जाएगा USA से थे, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा का संदर्भ जो होता है वो आपका रेड क्लिफ है, ठीक है। रेड क्लिफ एक थे, उन्हीं के नाम पे ये रखी गई थी। 108 नंबर, वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए जो केंद्रीय बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना था? तो 108 का देख लीजिएगा, ये दूसरा था, ये 47 और ये 65-78 करोड़ रुपए था, ठीक है। और ये आपका लेटेस्ट ही है 2024-25 का। इनमें में से कौन सी नदी पथुआ गंगा में मिलती? तो जो पुनपुन आपको याद होगी, 109 पुनपुन नदी, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के किस स्थान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित देश के सबसे बड़े बापू टावर का उद्घाटन 4 फरवरी 2024 को नीतीश कुमार द्वारा किया गया है? तो 110 का हो जाएगा आपका, ये पटना के गर्दनी बाग में, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन का संबंध निम्न में से किस उपनाम से है? तो ये आपके क्षमता उपागम, ठीक है। ये आपका इसमें इकोनॉमिक्स वाला आ गया है सेक्शन, क्षमता उपागम का। स्वस्थ मनुष्य का हृदय एक बार में, तो ये 72 बार होता है, ठीक है, ये तो फेवरेट है। त्वरित संचालक ऊंचे भवनों को बचाता है, तो ये 113 नंबर है आपका। ये आपका आसमान से पैदा होने वाली बिजली से बचाता है। तो जब भी घर बनाइएगा कभी भी, तो उसमें एक पोल रखिएगा जो ज़मीन से सटा हुआ हो, ऊपर निकला हुआ, तो इससे क्या होती है, ऊपर की जो बिजली आएगी वो सीधा आपका अर्थ में समा जाएगी। 114 नंबर बायोगैस है, तो ये 114 का देखिएगा, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है बायोगैस, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन नंबर सी 3 वाला। नेक्स्ट है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो 116 नंबर हो जाएगा, ये आपके राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और राज्यपाल आपका मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक है, मतलब शपथ दिलाता है। इसमें देखिए वक्तव्य दिए गए 1-2। कभी कभी जुताई से पहले खेतों में खाद डाली जाती है, जुताई के समय खाद डालने से खाद की मिट्टी में भलीभांति मिल जाती है। तो 117 का देख लीजिए, ये आपका पहला हो जाएगा। ये दोनों सही हैं, एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। और इनवाइस है, थोड़ा देखिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। भारत में अंतरिम प्रणाली से संबंधित स्थलों में युग्मों को इसमें कौन सा सही है? तो देखिएगा सही कौन सा है। तो विक्रम साराभाई अनुसंधान जो अंतरिक्ष केंद्र है, ये तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह को मतलब बहादुर शाह जफर को निर्वासित कर दिया गया था, तो इन्हें रंगून भेज दिया गया था, ठीक है। ये आपका रंगून पड़ता है बांग्लादेश में। विश्व में कौन सा पठार सबसे ऊंचा और सबसे जटिल है? तो 120 का हो जाएगा, पहला तिब्बती पठार है, पठार पूछा गया। तो तिब्बत में माउंट एवरेस्ट भी है आपका, तो ये आपका तिब्बती पठार हो गया। नेक्स्ट है, ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए किसकी उपयोग किया जाता है? तो ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए आपका ये होता है कैलोरीमीटर होता है, ठीक है, नापते हैं इसे। ऑडियोमीटर से आपकी ऑडिबल रेंज होती है। 122 नंबर, सामान्यतः चींटियाँ एक सीधी रेखा में गमन करती हैं, इसका कारण है? तो इनका जो होता है ना, ये गंध होती है इनकी, ठीक है, गंध से चलती हैं। भारत के सबसे बड़े किले का नाम बताइए। ये आपका चित्तौड़गढ़ का है किला, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, ये सबसे बड़ा है। सिजगी, यह सिजगी क्या है? तो 124 का है ये आपका। ये सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति को बोलते हैं सिजगी। तो ऐसे वर्ड काफ़ी पूछे जाते हैं।
एक टीआरई फर्स्ट में भी आया था। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन ये कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? ठीक है, तो ये आपका ये हो जाएगा, इसमें दिया नहीं गया। ये क्वेश्चन मैंने उसमें पॉलिटी में कराया है 69 बीपीएससी में, उसमें आप देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 5 है इसका, ओपिक में से कोई नहीं है। ठीक है, 1/3 थी, फिर 1 इसका आधा कर दिया गया था 50%। ठीक है, 66% था पहले और फिर 50% कर दिया गया 125। और ये देखिए 126 का। निम्नलिखित में से कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हैं? तो 126 का हो जाएगा आपका, ये अटलांटिक और प्रशांत महासागर। ठीक है, ये पनामा नहर जो पड़ती है आपकी ये बीचों बीच में, ये अटलांटिक इधर होता है और प्रशांत इस साइड में, तो पनामा नहर से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो ये तो आपका पता ही होगा, चार्ल्स विलिंगसन जो होता है इसने किया था। निम्न में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? तो ये आपका था टीपू सुल्तान। ठीक है, जैकोबियन क्लब का मेंबर था ये। ठीक है, और वहाँ का ऐसे शेर बोला जाता है टीपू सुल्तान को, श्रीरंगपट्टनम का। 129 नंबर है, मधुबनी चित्रकला के बारे में वक्तव्य दिए गए। तो देखिए ये बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है। ठीक है, और इस चित्रकला को बनाने में पीसे हुए चावल एवं रंगों का प्रयोग किया जाता है। इस चित्रकला की विषय वस्तु केवल पुरुषों पर केंद्रित है। इस चित्रकला को बनाने में केवल पुरुष ही, तो ये देखिएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ए और बी केवल सही है, केवल पुरुष नहीं, इसमें महिला भी है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य की मातृभाषा का प्रचार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो एक 130 का देखिएगा, 350 है ये, 350 ए, अनुच्छेद नंबर 350 ए। नीचे दिए गए कथन है इसमें, निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जाती है और सिलेंडर को छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। तो इसमें आप देखिएगा ये हो जाएगा, पहला गलत है, कथन फर्स्ट गलत है, परंतु दूसरा सही है इसका। ठीक है, ये सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं भरी जाती, उसमें LPG होती है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है इसमें, और ब्यूटेन उसमें मुख्य तत्व होता है इसमें। ठीक है, LPG में, और CNG में आपकी मेथेन होती है। 132 नंबर है, तो इसमें देखिएगा तीसरा सही है, ये ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट है, इसमें दिया गया है आपका मैच द फॉलोइंग करनी है। तो ये देखिएगा तीसरा, ये आएगा तीसरा वाला, तीसरा पहला दूसरा, 3-1-2 3-1-4-2। देखिए ये एनिमेटर तीसरा, एक ये हो जाएगा चौथा, ये दूसरा। ठीक है, पता होगा आपको, इसमें मैंने ऐसे कर दिया है। एनीमोमीटर हवा का वेग नापा जाता है, हाइग्रोमीटर से आपको पता है आर्द्रता होती है, 1-2 अगर पता होंगे ना आप निकालेंगे, सिस्मोग्राफ से भूकंप की, और बैरोमीटर से दाब। नेक्स्ट है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर होता है, तो 133 का देखिएगा, ये आपका कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा भुजे हुए चूने का मिश्रण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर भोजन के पकने के समय को कम कर देता है। तो ये आपका होता है कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है उसका। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे खींचता है, ये उन्हें किस कारण से चोट से बचाता है? तो आपको पता होगा संवेग संरक्षण का नियम है, तो F/ma। ठीक है, ये दूसरा नियम है न्यूटन का। प्रथम नियम आपका जड़त्व का नियम है, और तीसरा नियम जो वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। नेक्स्ट है, बिहार में तेल सौदा कारखाना, तो ये पूछा गया था टीआरई में, बरौनी है। डेनमार्क की रानी ने 52 साल बाद राजगद्दी छोड़ दी, रानी का नाम क्या था? तो ये आपका 137 नंबर है, ये मार्गरेट द्वितीय थी। ठीक है, 137 का है तीसरा। मलेरिया के मच्छर दिन के किस समय काटते हैं? तो ये आपका देखिए, ये पहला होता है शाम के 7 बजे से सुबह के 8 बजे के बीच में। ठीक है, तो फुल बाई के कपड़े पहनिएगा। नेक्स्ट है, पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। तो 139 का हो जाएगा, आप ये देखिए, जो पानी के अंदर तरंगें होती हैं, तो ये हाइड्रोफोन होता है इसमें। ठीक है, हाइड्रोफोन, ये तरंगे नापता है इसमें। नेक्स्ट है, पीसा की जो झुकी हुई मीनार है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा बोलते हैं इसे, क्यों नहीं गिरती है? तो ये आपका फेमस क्वेश्चन है, क्यों नहीं गिरती है? तो ये आपका होता है मीनार के गुरुत्व केंद्र जो सीजी होते हैं के बीच ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर धसी जो रहती है ना, इस वजह से नहीं गिरती वो। ये आपका 7वां अजूबा भी है, याद रखिएगा, वो 7 वंडर्स में आता है। अभी 8 अजूबे हो गए। अंकोर वाट का जो मंदिर है ना कंबोडिया का, वो भी इसमें जुड़ गया है, तो 8 हो गए हैं, अभी 7 नहीं बोलिएगा। करंट में था क्वेश्चन। 141 में भारत में पहली तार लाइन किन 2 स्थानों के बीच बिछाई गई थी? तो आपकी थी ये कलकत्ता से आगरा के बीच में। नेक्स्ट है, नीचे जंगल अधिकार कानून से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं और उन्हें कोर्ट की सहायता से करना है। तो देखिएगा 142 का, ये कानून 2009 में पारित हुआ था। इस कानून के अनुसार जो लोग कम से कम 50 साल के जंगल में रहते हैं उनका जंगल की ज़मीन पर अधिकार है। जंगल बचाओ का काम ग्राम सभा का होता है। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें पूछा गया था कौन सा सही है?
सही उत्तर को निकालना था। तो ये इसका हो जाएगा केवल तीसरा, ये आपका हो जाएगा तीसरा वाला, केवल सी है। जंगल बचाओ का ग्राम सभा से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए। पहला है, लोग एक अंतरिक्ष यान में भी पृथ्वी के खिंचाव को महसूस करते हैं। कारण है, अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो ये आपका ऑप्शन देखिएगा इसके, ये हो जाएगा तीसरा। ये गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से होता है। तो आपको क्लोरीन पता होगी। ठीक है, 144 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की किस प्राचीन नृत्य शैली को सादिर कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा भरतनाट्यम को सादिर भी बोलते हैं, इसका नाम दूसरा है। और आपके जो क्लासिकल जो डांस है वो आपके 8 हैं। तो सभी के नाम याद रखिएगा किस जगह पे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, उस ग्रह का नाम बताइए जो सौरमंडल में अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। तो 146 देखिए, लास्ट के जो है ना यूरेनस और नेपच्यून, लास्ट के दो, सॉरी ये लास्ट का जो दूसरा नंबर है और पहले का दूसरा नंबर, ये आपके उल्टी दिशा में लगाते हैं। यहाँ पे शुक्र हो जाएगा और ये हो जाएगा अरुण। ठीक है, हिंदी में बोले तो ये आपका हो जाएगा यूरेनस और नेपच्यून, ये यूरेनस वाला होगा और ये आपका शुक्र हो जाएगा वेनस वाला होता है। ठीक है, तो ये आपके ये ध्यान रखिएगा, पहले का जो आगे से दूसरा नंबर, पीछे से दूसरा नंबर, ये यूरेनस हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, कुछ फूलों का प्रयोग सब्जी के रूप में होता है, निम्न में से सही का चयन कीजिए। तो 147 का हो जाएगा, ये आपकी केले की सब्जी, कचना की सब्जी और सहजन की सब्जी, रेफ्लेशिया, ये सारे हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, 148 नंबर है, 200 ग्राम का द्रव्यमान वाले एक रबड़ का एक गेंद किसी झील में पानी की सतह पर तैर रहा है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का मान जो है 9.8 मीटर पर सेकंड है, तो तैरती गेंद का आवासीय भार कितना होगा। तो ये आपको बाहर निकालना है। इसमें ऑप्शन नंबर दिया नहीं है, ऑप्शन नंबर 5 है, उसमें से कोई नहीं है। तो ये आपका W बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला होता है इसमें mg हो जाएगा, m का 200 रखेंगे, ग्राम में, इसे किलोग्राम में चेंज कर लीजिएगा, 0.2 हो जाएगा। ठीक है, और 9.8 का मल्टीप्लाई करेगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसमें आंसर दिए देंगे, आप निकाल लीजिएगा, आ जाएगा। जो W = mg इसलिए बोला है, ये जो भार होगा ना इसके W के अनुदिश, ये mg के अनुदिश हो जाएगा। ठीक है, गंगा के मैदानी क्षेत्र में सघन जनसंख्या पाई जाती है। तो ये पाई जाती है आपकी, ये उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का मैदान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथन है, पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटे छोटे जो जल की बूंदें हैं उन्हें जल कणिका कहते हैं, उसमें परिवर्तित हो जाती है। दूसरा है, छोटी जल कणिकाएँ जो वायु में तैरती रहती हैं उसे बादलों के रूप में दिखाई देता है। तो इसका आपका हो जाएगा कथन ए और बी दोनों सही है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। और ये आपके इसमें 120 क्वेश्चन है, इसमें तो 150 दिख रहे हैं। आपके 120 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और ये पहला सेट था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि अगला वीडियो बनाना है कि नहीं बनाना। अगर आप इसमें एंगेजमेंट दिखाएंगे तभी तैयारी फर्स्ट का चलाएँगे, बाकी जूनियर का तो चल ही रहा है, आप देख ही लीजिएगा। ठीक है, इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। धन्यवाद।